हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह भारत के विकास के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपनी न्यूज़ को। तो ये हमारी न्यूज़ है, पीएम इनॉग्रेट्स स्ट्रेटेजिक मोर टनल इन JNK। तो द हिंदू की ये न्यूज़ है और द इंडियन एक्सप्रेस की है, व्हाट इज द जेट मोर टनल प्रोजेक्ट इन कश्मीर इनॉग्रेटेड। और टाइम्स ऑफ इंडिया की भी है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड जेट मोर टनल इन जम्मू कश्मीर। तो सारी पेपरों की आजकल जो न्यूज़ है, पिछले 2 दिनों से यही न्यूज़ है कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेट मोर टनल का उद्घाटन किया है। तो उसी पर न्यूज़ है, तो उसी पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जेट मोड में क्या क्या पढ़ना है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई न्यूज़ क्या हमारी है उस पे, उसके बाद हम जानेंगे कि जेट मोड सुरंग जो है वो है क्या, इस टनल के अंदर क्या क्या, इसकी क्या फैसिलिटीज़ है, क्या प्रॉफिट होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, ये भौगोलिक विशेषता है वो क्या है। फिर जानेंगे कि इसका रणनीतिक महत्व क्या है, मतलब इसका ये जो टनल बनी है ये जम्मू एंड कश्मीर में बनी है। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये टनल बनने का जो हमें जो सामरिक महत्व है या हमारी सेना को जो महत्व है उसका क्या प्रॉफिट मिलेगा, तो उस महत्व पर चर्चा करेंगे। और एट लास्ट क्या इससे हमें कोई आर्थिक लाभ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि किसी भी कार्य के पीछे कहीं ना कहीं एक एजेंडा तो ये भी होता है कि हमारे जो देशवासी हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से रोजगार भी मिले और हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो। तो इन सब पॉइंट पर आज चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी न्यूज़ क्या है। तो ये रही हमारी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में, किस जिले में, गंदेरबल जिले में जेड मोड, कौन सी सुरंग, जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। ये हमारी न्यूज़ है। फिर अगर हम बात करें कि ये सुरंग किसको किसको कनेक्ट करती है, तो ये जो सुरंग है ये गगननीर और सोनमर्ग, गगननीर और सोनमर्ग के बीच का जो निर्बाध संपर्क है, मतलब पहले बहुत ही बाधा उत्पन्न होती थी इन दोनों के बीच में, उसको अब क्या करेगी, बिना किसी बाधा के संपर्क स्थापित करने में ये कायम रहेगी। इस सुरंग को बनाने के लिए जिस टेक्निक्स का प्रयोग किया गया है उसे इंजीनियरिंग का चमत्कार और उस क्षेत्र के लिए एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। मतलब ये जो टनल बनाई गई है उस टनल को बनाने के लिए एक विशेष इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज किया गया है। तो वो कौन सी टेक्निक है इस पर आगे चर्चा करेंगे, जिसको बताया जा रहा है कि वो क्या है, इंजीनियरिंग का एक बड़ा चमत्कार है। तो ये रही हमारी न्यूज़ और ये रहा भारत का मैप, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में ही यह सुरंग का निर्माण कराया गया है। और यहाँ पे आपका है लद्दाख, जिससे कहीं ना कहीं हमारी ये एक कनेक्टिविटी बनेगी। तो ये रहा मैप। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जेड मोड सुरंग है क्या, उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में कितने किलोमीटर की ये बनी है टनल, 6.5 किलोमीटर की ये टनल बनाई गई है। यह सुरंग जोजिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है। जो इससे पहले जो जोजिला टनल का प्रोजेक्ट था, जोजिला टनल का प्रोजेक्ट था, उसी का एक ये पार्ट है जो कि पहले बना हुआ था। अब उसी के अंतर्गत ये बनाई जा रही है जेड मोड टनल। यह सुरंग गगननीर और सोनमर्ग के बीच बनाया जाएगा, मतलब जो गगननीर का जो एरिया था और सोनमर्ग उसी के बीच में ये बनाया जा रहा है। साथ ही लद्दाख राज्य से भी संपर्क स्थापित करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से और लद्दाख के बीच जो एक प्रॉब्लम होती थी, बर्फबारी वगैरह होती थी, मौसम सही नहीं होता था, तो एक कनेक्टिविटी में काफी प्रॉब्लम होती थी। तो जो कि इस टनल के थ्रू लद्दाख से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। इस सुरंग को गगननीर और सोनमर्ग के बीच फासला लगभग 6 किलोमीटर घटा दिया गया है। तो जो गगननीर था, ये गगनगीर और सोनमर्ग, इसके बीच में जो पहले ये आपका गगनगीर हो गया, ये सोनमर्ग, इसके पहले का जो डिस्टेंस था, पहले 6 किलोमीटर ज्यादा लगता था, जो कि अब क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि 6 किलोमीटर का जो वो था रास्ता वो कम हो गया है। इसे श्रीनगर से कारगिल लेह का रास्ता पूरे साल खुला रहेगा।
जो श्रीनगर और लेह का रास्ता था वो भी पूरे साल खुला रहेगा, जो कि पहले बर्फबारी काफी होती थी और मौसम खराब होने की वजह से वो रास्ता सालों साल बंद रहता था, वर्ष भर बंद रहता था, जिससे क्या होता कि जो स्थानीय लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जब रास्ता ही बंद है तो उनका आने जाने का और उनका जो भी बिजनेस है वो पूरा का पूरा बंद रहता था। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। बट इस टनल के थ्रू अब क्या करेंगे, को उनका जो आवागमन है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा और उनकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो भी बढ़ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव से भी और इंडियन सेना के हिसाब से भी। ठीक, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2400 करोड़ रुपए की लागत लगी है। तो ये जो बनाई गई है टनल, ये श्रीनगर से लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है। तो कौन से राजमार्ग पे बनाई गई है? राष्ट्रीय राजमार्ग पर, श्रीनगर से लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर। और इस पे जो पैसा अलॉटमेंट हुआ है या जो लागत लगी है वो 2400 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अच्छा, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का जो उद्देश्य है श्रीनगर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी को करना, यानी कि जो उनके बीच का जो संपर्क था, जो कि कहीं ना कहीं ये उबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से, यहाँ पे ग्लेशियर है तो यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं तरीके से हो नहीं पाता था। तो अब इस टनल के थ्रू क्या हो जाएगा, वो आसानी से हो सकेगा और उनके बीच की जो कनेक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी। अब मैं बात करूं, मैंने अभी आपको बताया था कि इस टनल को बनाने के लिए एक विशेष टेक्निक का यूज किया गया है। तो उस टेक्निक का नाम है नई ऑस्ट्रियाई टनल निर्माण विधि। तो मतलब ये जो बनाई गई है इसका नाम क्या है? नई ऑस्ट्रियाई सुरंग निर्माण विधि, जिसे अनुक्रमिक उत्खनन विधि भी कहा जाता है। तो इसका प्रयोग करके ये टनल का वो उद्घाटन किया गया और इस टनल को बनाया गया है। तो जेड सुरंग टनल क्या है ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। चलिए मैं मैप के थ्रू आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या था। देखिए ये आपका श्रीनगर है और ये श्रीनगर से आपका ये गंदेरबाल है जम्मू कश्मीर का। ये यहां से इसको कनेक्ट करके अब यहां तक आपका ये जो आपका है जेड मोड़, ये रोड ऐसे बन रही है। ठीक है, जैसे आप इस वाले एरिया को देखिए, यहाँ पे आप कंगन से देखिए तो पहले ये रास्ता इस तरीके से था, उबड़ खाबड़, जिसकी वजह से क्या होता थी, कनेक्टिविटी जो थी वो कहीं ना कहीं, ये एग्जिस्टिंग रोड है मतलब, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, मान लीजिए ये सोनमर्ग है तो यहाँ जाने आने में काफी प्रॉब्लम होती थी। पर जो ये टनल है ये इस तरह बनाई गई, ये जो है ये है टनल। तो इससे क्या हो गया, एक तो दूरी कम हो गई 6 किलोमीटर की, और दूसरी बात जो 2 घंटा समय लगता था, 2 घंटे का जो समय लगता था वो अब 25 मिनट में तय होने लगेगा। तो पहले ये था, अब क्या हो गया है कि ये बना दी गई है टनल। ठीक है, तो देखिए ये आपको आराम से दिख रहा होगा, ये श्रीनगर लेह और ये देखिए कारगिल। अब यहां से आप देखते हैं, देखिए श्रीनगर और ये गंदेरबाल, फिर आपका ये जेड मोड़ यहीं से है, फिर ये आपकी कनेक्टिविटी देखिए कहाँ कहाँ बढ़ा रही है, सोनमर्ग, द्रास और कारगिल तक। तो ये आपके बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर के एरिया हैं जो कि काफी सेंसिटिव एरिया माने जाते हैं, वो सभी को कनेक्ट करता जा रहा है। और ये क्या है, जोजिला टनल है उसी का ही एक भाग है। इसकी अगर बात करें जेड मोड़ की लंबाई की तो कितनी है, 6.5 किलोमीटर। आई होप आपको ये मैप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे मैं आपको एक और सैटेलाइट व्यू दिखाती हूँ। देखिए पहले जो था ये आपका ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ से यहाँ क्या बोलते हैं, सोनमर्ग तक आने में जो समय लगता था वो काफी समय लगता था। दूसरा दिखाती हूँ, एक मिनट, ये देखिए ये श्रीनगर है आपका, और ये श्रीनगर से आपका ये लेह यानी कि ये लद्दाख वाला एरिया है। तो यहाँ से आने में काफी समय लगता था, ये देख रहे हैं आप 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता था, जो जनरली 2 दिन में ही पूरा हो पाता था, क्योंकि यहाँ पर आपका ये कारगिल वाला क्षेत्र है और लोग ज्यादातर यहाँ पर नाइट स्टे करते थे, क्योंकि इतनी बर्फबारी वगैरह पड़ती थी और सेफ भी नहीं था तो ज्यादा टाइम लगता था। तो ये जेड मोड़ बन जाने की वजह से, ये जो जेड मोड़ बन गया है उसकी वजह से ये जो है एक तो टाइम भी कम हो गया है और आसानी से कनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो ये टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं वो विजिट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, है ना, कोल्ड है, काफी स्नो है, तो घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है। पर क्या होता है कि हम
वहां पर जा नहीं पाते थे क्योंकि काफी वहां पे हल्डल का सामना हमें करना पड़ता था। तो ये टनल बनने से एक अच्छा बेनिफिट हमें होगा। ठीक है, चलिए बैक चलते अपने टॉपिक पर वापस। अब इसका सैटेलाइट व्यू देख लीजिए आप जडमोर टनल का। ये देखिए आपका गगनगिर है, ठीक है, और जडमोर टनल आपका यहाँ कंगन से स्टार्ट होकर यहाँ से ऐसे करते करते स्टार्ट होकर आपका ये सोनमर्ग तक कनेक्ट हो रहा है। और ये आपका जडमोर जो है ये आपका जडमोर है। तो ये देखिए आपको इसमें ज्यादा विजिबल हो रहा होगा, तो ये बना दिया गया है जो कि अब इसका नाम अच्छा जडमोर क्यों रखा गया, तो आप इसको ध्यान से देखिए जो इसकी आकृति है वो कैसी है, जेड की तरह है ना इसकी आकृति। इसकी आकृति आप अगर देख रहे होंगे तो कैसी है, देखिए जेड की तरह है, तो इस वजह से ही इसका नाम जडमोर रख दिया गया। तो हमने अभी तक ये जान लिया कि न्यूज क्या थी, जडमोर क्या है, और उस पे हमने आपको मैप का भी एक व्यू दिखा दिया। अब आगे चर्चा करते हैं कि इसका क्या महत्व है और इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है। चलिए भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता की बात करें तो जडमोर सुरंग जो है 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मतलब ये काफी ऊंचाई पर स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है 8650 फीट। ठीक, तो ये इतने ऊंची पर ये टनल बनाया जा रहा है और ये 2 लेन वाली सड़क सुरंग है। ठीक है, तो ये कैसी है, 2 लेन वाली सड़क टनल है। उसमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बचने के लिए समानांतर 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी एंड ऑल आ जाती है तो उसके लिए एक अलग रास्ता भी बनाया गया उसी के जैसा समानांतर, जो कि कितना मीटर चौड़ा है 7.5 मीटर का चौड़ा रास्ता है। पहले भी मैंने बताया कि गगनगिर और सोनमर्ग के बीच बिना किसी बाधा के संपर्क स्थापित हो सकेगा इसमें। इसके अलावा जडमोर सुरंग का जो मुख्य सुरंग है वो कितना किलोमीटर लंबी है, तो वो 6.5 किलोमीटर लंबी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं समानांतर वाली जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है वो कितनी है 7.5 मीटर। तो ये दोनों डेटा आप ध्यान से रखिएगा कि जो मेन सुरंग है उसका कितना है 6.5 किलोमीटर है, जो कि समानांतर वाली है वो 7.5 मीटर चौड़ी है। यह सुरंग यात्रा के समय को काफी हद तक कम करती है। ठीक है, देखिए क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आप इस तरह जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको जाने में थोड़ा सा ढलान है ना, पहले ऐसे ढलान है फिर ऐसे नीचे फिर ढलान, तो आपको समय लगेगा क्योंकि आप वहां पर धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे और सेफली ही जाएंगे ना, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। और जब कोई ऐसे टनल बन गई तो आपके लिए एक सीधा रास्ता हो गया ना जाने के लिए, तो इसमें आपका समय भी घटेगा और दूसरी बात जो आपका वो कॉस्ट लगती थी वो भी एक कम हो जाएगी। सुरंग का जो पश्चिमी प्रवेश है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी टनल है, तो इसका जो वेस्ट साइड है वो क्या है श्रीनगर की ओर है, वो क्या है श्रीनगर की ओर है। और जो गगनगिर के बाद रेजान गांव में है, कहाँ पे है गगनगिर के बाद रेजान गांव में है। और ये प्रवेश द्वार श्रीनगर की ओर से सुरंग में प्रवेश करेगा, मतलब कि ये श्रीनगर की तरफ से ही इसमें आपका जो ये टनल है इसमें आप प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए प्रारंभिक बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु आपका क्या रहेगा श्रीनगर, और ये किस साइड में है वेस्ट साइड में, तो यहीं से आप टनल में एंट्री करेंगे। ठीक, और सुरंग का जो पूर्वी प्रदेश है यानी कि जो इधर वाला एरिया है वो कौन सी दिशा में है, वो सोनमर्ग का है। ठीक, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि जो ये जेड मोड़ की टनल है उसका ईस्ट वाला पार्ट कौन सा है और वेस्ट वाला है, तो वेस्ट वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका श्रीनगर, और ईस्ट वाला कौन सा हो जाएगा सोनमर्ग। तो ये यहां तक की कनेक्टिविटी कर रहा है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। और यह पोर्टल सोनमर्ग की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रवेश और आसपास के बुनियादी ढांचे से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ठीक है, तो जो इधर से आ रहा है उनके लिए प्रवेश द्वार है और जो लोग इधर से आ रहे हैं वो इनके लिए प्रवेश द्वार है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसकी भौगोलिक स्थिति भी हमने क्लियर कर ली। अब हम जानते हैं इसका क्या महत्व है, तो महत्व पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक महत्व और फिर पढ़ेंगे पर्यटन महत्व। तो आर्थिक महत्व पर पहले चर्चा करते हैं। तो आर्थिक महत्व, जडमोर सुरंग के निर्माण से कश्मीर, कहाँ के कश्मीर और लद्दाख के बीच व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। देखिए पहले क्या होता था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर आपका है ये और ये आपका है लद्दाख। ठीक,
तो यहाँ पर क्या होता था कि बर्फबारी वगैरह काफी पड़ने की वजह से और मौसम खराब होने की वजह से काफी टाइम तक जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो नहीं हो पाती थी। इवन जो टूरिस्ट भी हैं वो भी एक टाइम के लिए जो है बंद हो जाते थे, और जो अमरनाथ यात्रा वगैरह की जाती थी वो सब क्या होता था, उसका भी एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब बर्फबारी होती है तो खतरा होता है, तो यात्राएं रोक दी जाती हैं। तो उससे क्या होता था कि जब आपकी गतिविधियां रुक जाएंगी, व्यापारिक गतिविधियां रुक जाएंगी, तो आपका आर्थिक विकास तो कहीं से हो ही नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि वहां पहाड़ी इलाकों में आपका क्या रोजगार है, आपका रोजगार यही है ना कि आप व्यापार करें, व्यापारिक करें, अपने जो लोकल की चीजें हैं, स्थानीय चीजें हैं, उनको उनको ही तो आप बेचेंगे, और या मान लीजिए जो अपनी सेवा है वही दे सकते हैं। तो उनका जो मेन कार्य था वही बंद हो जाता था। किस वजह से? मौसम की वजह से, ठीक है, क्योंकि वहां पे ग्लेशियर ज्यादा पाए जाते हैं। तो अब जो टनल बन गई है, तो टनल के बन जाने की वजह से वो व्यापारिक गतिविधियां अब स्टार्ट हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, और स्पेशली जम्मू कश्मीर वालों के लिए। अब यात्रा सुगम और सुविधाजनक हो जाएगी, जिससे किसान और स्थानीय व्यापारी लाभान्वित होंगे। तो मैंने जैसे पहले बताया कि जो लोकल के वहां के लोग हैं उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जो वहां के किसान हैं, जैसे मान लीजिए कि वहां पर जो किसान है, जैसे वहां पर जम्मू कश्मीर की कांगड़ा टी काफी फेमस है ना। तो वो इतनी फेमस है, तो वहां पे क्या था, जब टूरिस्ट ही नहीं जा पा रहे हैं, और मान लीजिए जो लोग ये ट्रेडिशनली कर ही रहे हैं और कुछ नहीं कर पाते, जो लोग ट्रेडिशनली किसी काम को करते हैं, तो वो किसी और बिजनेस की तरह या किसी और नौकरी की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उनका ट्रेडिशन यानी उनकी प्रथा हो जाती है एक तरीके से। तो जब टूरिस्ट नहीं आते थे तो कहीं ना कहीं इनको एक तरीके से लॉस हो रहा था, ठीक है, उनकी आर्थिक जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। तो इसके बाद जाने से क्या हो जाएगा, यानी कि जो वहां के स्थानीय व्यापारी और किसान, उनको प्रॉफिट होगा, तो इन्हें भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हो गई। दूसरी बात अगर बात करें तो यह सुरंग न केवल स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहित करेगी बल्कि निवेश में भी बढ़ोतरी करेगी। अच्छा हाँ, ये क्या है कि इंडिया जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, अदर कंट्री भी करती है, पर इसके अलावा इंडिया में हम इंटरनली भी इन्वेस्ट करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि एक कोचिंग का एग्जांपल मैं लेती हूँ, तो अगर एक कोचिंग है तो वो उसका एक कोई हेडक्वार्टर होता है, फिर जब वो कोचिंग ठीक ठाक होती है तो फिर उसका कहीं पर एक ब्रांच खुलती है, फिर दूसरे, वो सोचती है ना कि सभी को कनेक्टिविटी दे और सब तक अपनी रीच करे, सबको सुविधा दी जाए। तो उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या था कि मौसम की वजह से इतनी समस्या होती थी कि लोग ज्यादातर सोचते थे कि हमारा जो बिजनेस है या जो भी हमारी इनकम प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वहां का इस तरह से रीजन और क्लाइमेट वगैरह की प्रॉब्लम थी। पर अब इसके बन जाने की वजह से जो लोग नहीं जाते थे वो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अपनी शॉप या अपना शोरूम कुछ भी वहां पे डाल सकते हैं। तो एक तरीके से जब इन्वेस्टमेंट कोई करता है या कोई फैक्ट्री या कुछ भी इस्टेब्लिश होगी, तो वो भी क्या है, बहुत लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा, जो वहां के लोकल लोग होंगे, क्योंकि कोई भी चीज अगर वहां पर जो इन्वेस्ट किया जाएगा तो वहां पर लोगों की, लेबर की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो उससे क्या होगा, एक तरीके से आर्थिक फायदा इस तरीके से भी होगा, क्योंकि जब निवेश बढ़ेगा तो आर्थिक फायदा होगा। इसके अलावा बात करें तो स्थानीय वस्तुएं और शिल्प कला का भी प्रचार प्रसार होगा। जैसे कि वहां की शॉल है, जो वहां की जो शॉल है पश्मीना, ठीक है। अभी क्या होता था कि वो आते हैं, है ना, ज्यादातर जम्मू कश्मीर के लोग आते हैं, तो वो क्या है, आते हैं, अपना एक्सपेंस करते हैं, फिर अपनी चीजों को अपनी जो लोकल चीजें हैं या उनकी जो शिल्प कला है उसको बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। अब क्या है कि लोग जब टूरिस्ट खुद वहां पर घूमने जाएंगे तो वहां का जो नेचुरल चीजें हैं, वो वहां के जो लोकल चीजें हैं वो देखेंगे और खरीदेंगे, तो उनका एक तो पहले तो क्या होगा, उसकी गुडविल बढ़ेगी। क्या होगी? एक तो गुडविल बढ़ेगी। तो जैसी कोई चीज की गुडविल बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो वही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम सप्लाई कर पाएंगे, और सप्लाई करेंगे तो हमारा इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव पूरा हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, तो वहां की जो लोकल चीजें हैं वो भी काफी ज्यादा लोगों की नजर में आएगी, बिक भी पाएगी, और वहां के लोगों को फायदा होगा। अब यात्रा का समय घटने से परिवहन में होने वाला खर्चा, और यात्रा का समय घट गया तो परिवहन में जो होने वाला खर्चा था वो भी कम हो जाएगा, और समय दोनों की बचत होगी, जिससे पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं पर्यटन महत्व की। हमने आर्थिक महत्व की बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं पर्यटन महत्व की कि इसका क्या महत्व है। तो सोनमर्ग पूरे साल खुला रहेगा,
सोनमर्ग अब पूरे साल खुला रहेगा, जो कि नहीं खुल पाता था, ठीक है, क्योंकि मौसम ही ऐसा रहता था, है ना, बर्फबारी के कारण। लेकिन अब पर्यटक बिना किसी रुकावट के यहाँ आ सकेंगे। पहले क्या करते थे कि जो जाने वाले थे वो लोग तो जाते थे, पर क्या करते थे, वो बीच में कारगिल में स्टे लेते थे रात में ना, कंटिन्यूसली नहीं जा पाते थे। पर अब टनल की वजह से एक तो 6 घंटे का समय वो हो गया है, 6 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है, और 2 घंटे का जो समय था वो 25 मिनट में कन्वर्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये बेनिफिशियल है, क्योंकि ये पूरे साल खुला रहेगा और यात्री हमेशा आ सकते हैं बिना किसी रुकावट की। गगनगीर और सोनमर्ग के बीच यात्रा का समय घटकर सिर्फ 20 से 25 मिनट रह गया है, मैंने आपको पहले ही बताया। इससे और क्या होगा फायदा, कि जो सर्दियों में एडवेंचरस स्पोर्ट का मजा लेने चाहते हैं वो आने लगेंगे और उनके जो संख्या में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो जो पर्यटक थे वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से नहीं आते थे, जो एडवेंचरस स्पोर्ट वगैरह करना चाहते थे, तो अब क्या करेंगे, एक तरीके से कहीं ना कहीं मना भी होता है, क्योंकि भाई खतरा रहता है, तो अब वो आराम से आ भी सकते हैं, और उनके जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और वहां के लोगों के लिए फायदा भी होगा। तो ये हमारे दो महत्व हमने देखी है, हमें क्या क्या लाभ होगा, एक आर्थिक लाभ और एक पर्यटन। अब हम देखते हैं कि क्या इस टनल से हमारी सेना के लिए या हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई फायदा है या नहीं, उस पर चर्चा करते हैं। तो अगर हम रणनीतिक महत्व की बात करें तो यह जोजिला टनल प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, ठीक। यह जड़मोड़ सुरंग कहा जाता है, इसी को ही जड़मोड़ सुरंग कहा जा रहा है। इस सुरंग का महत्व केवल यातायात के लिए नहीं, ठीक है, मैंने जैसे कहा कि सिर्फ टूरिस्ट उसके लिए नहीं है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या महत्वपूर्ण है, चलिए डिस्कस करते हैं। इस सुरंग के बनने से श्रीनगर, मैंने आपको पहले ही मैप में दिखाया था, श्रीनगर, दास, कारगिल और लेह जैसे प्रमुख इलाकों में यात्रा अब बिना किसी रुकावट के हो पाएगी, ठीक है, जो कि काफी सेंसिटिव एरिया होता है। जैसे हम ये देखते हैं कि श्रीनगर, दास और कारगिल और लेह ये एरिया ऐसे हैं कि ज्यादातर हमें इस पे खतरा बना रहता है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं या जो भी हैं कहीं अटैक ना कर दें। तो ये काफी सेंसिटिव एरिया पाया जाता था, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी भी नहीं हो पाती थी ज्यादा, कि चलो मान लो कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ सेना गई और यहाँ पे टाइम पर पहुंच जा, हो ही नहीं पाती थी। तो या मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज की कमी हो गई तो उसकी पूर्ति जाके कर दी गई, नहीं हो पाता था। और हर रीजन में हमें क्या बोलते हैं, पोस्ट करनी पड़ती है कि यहाँ पर होगा ना, श्रीनगर में रहेगी, कारगिल में रहेगी, लेह में रहेगी, सब जगह अपनी सेना काम करती है। पर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से काफी बार ऐसा होता था कि जब अटैक्स वगैरह हो जाते थे या मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए, तो हमें प्रॉब्लम लगती थी, समय लगता था और जाने में, क्योंकि रास्ता काफी दुर्लभ था। तो इससे कहीं ना कहीं एक फायदा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि उनका एक तो समय बच गया, और दूसरी बात, अगर उन्हें किसी भी इमरजेंसी चीजों की जरूरत पड़ गई तो वो आराम से हम आ जा सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है, जो कि भारतीय रक्षा के लिए बेहद संवेदनशील है। और यहाँ तक कि पहले इन क्षेत्रों में सैनिक और सामग्रियों की सप्लाई के लिए एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता था। मतलब जैसे कि ये एरिया जो है इतना हिली और काफी उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पर जो प्रयोग, जैसे सामान होती थी, कोई जरूरत हो सामान, इवन जो उनका रसद होता था, जो उनका खाने पीने का सामान है, वो उसकी भी अगर पहुंचाना हो तो वहां पर एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता था, कि एयरक्राफ्ट के थ्रू उनको पहुंचाया जाता था। तो उससे क्या होता था कि जो एयरक्राफ्ट होता था उसका खर्चा फालतू का रहता था, और बार बार, क्योंकि भाई सेना रह रही है तो बार बार चीजें पहुंचानी ही पड़ती थी, तो उसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं वो खराब भी होता था एयरक्राफ्ट, तो उसका खर्चा अलग होता था। तो अब इस टनल के बनने की वजह से तो जो हमारा एयरक्राफ्ट वाला जो खर्चा था वो कम हो गया, और जो हमारे पास एयरक्राफ्ट पहले से है और उसको बार बार ना यूज करेंगे तो उसकी उम्र भी सही रहेगी, ठीक। तो हमें देख रहे हैं आप किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है। कोई कोई काम इतना अच्छा होता है कि हमें कहते नहीं कि सारे की सारे पांचों उंगलियां घी में, तो उस तरीके से हो जाता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए और ये कहीं सबके लिए अच्छा मैसेज हो और सबके लिए संतुष्टि वाला कार्य साबित हो, ठीक। परिवहन लागत में कमी आएगी, बल्कि एयरक्राफ्ट को बार बार उपयोग भी कम होगा, जिससे उनकी उम्र बढ़ेगी, जैसे मैंने पहले बता दिया। अच्छा, इसके अलावा और जो सियाचिन ग्लेशियर है और तुर्तुक, जो पूर्वी लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्र थे, उनको मजबूत बुनियादी ढांचा प्रोवाइड करेगा,
ठीक है, क्योंकि जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भी काफी सेंसिटिव एरिया है, तो इसमें भी क्या है, ये कनेक्टिविटी तो बढ़ा ही रहा है और जो बुनियादी ढांचा है उसको भी मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये परियोजना केवल परिवहन को आसान नहीं बनाएगी बल्कि इन सीमाई इलाकों में रसद सप्लाई, ठीक, जैसे मैंने पहले बताया कि रसद की जो सप्लाई वगैरह है उसको आसान करेगी और भारत को रणनीतिक जो है लाभ देगी। ये सुरंग न सिर्फ हमारे सैन्य अभियानों को आसान बनाएगी बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, किसको, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगी, है ना। जैसे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि दुर्लभ होने के नाते हमारी ये प्रॉब्लम थी कि हम थोड़ा नई चीजें टाइम पर हो पाती थी क्योंकि मौसम ही ऐसा है या स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो अब एक अच्छा मूव लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जो हमें एक खतरा बना रहता है उन देशों से जो कहीं ना कहीं हमें परेशान करते हैं, तो वो समस्या का भी हमारा एक निवारण होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के लिए तो अच्छा है, प्लस राष्ट्र की सुरक्षा और सामरिक महत्व के अनुसार भी बहुत ही अच्छा है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने गुरुकुल माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सटीक विश्लेषण में हम डेली ऐसी न्यूज लेकर आते हैं जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम एक क्वेश्चन पे, तो उसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए मूव ऑन आवर क्वेश्चन बॉक्स। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जेडमोन टनल किस राज्य पर बनाया गया है? पहला आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग पर, या जम्मू कश्मीर हिमाचल राष्ट्रीय राजमार्ग पर, लेह लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग पर, या श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आपको कैसा सेशन लगा यह भी जरूर बताइएगा। ठीक, ये रहा हमारा गुरुकुल माइंड का पेज। ये आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये टेलीग्राम पे और ये फेसबुक पे। ये रहा हमारा ऑफिशियल एड्रेस। ऑफिशियल एड्रेस हमारा है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा। अगर आपको एडमिशन कराना है या कोई भी जानकारी लेना है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8882608880। आप इस पे कोई भी फीडबैक दे सकते हैं, कोई डिटेल ले सकते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.gurukulmind.com। और प्लीज चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो जरूर लाइक करें। थैंक यू।